जयति गोपाल चूड़ामणि। बोलो विष्णु भगवान की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण ओ लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो विष्णु भगवान की। देखो कथा को तो विराम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वाक्य कहना था। जो मन में आई बात कहनी चाहिए कि माता लक्ष्मी देवी ने पुत्र तो जन्मे, लेकिन जो रोशनलाल जैसा पुत्र भगवान सबको। ये कलयुग में श्रवण कुमार है, ऐसा बेटा भगवान सबको। कोई तो मन से सेवा करता है, इन्होंने सर्वस्व अपना मां को सौंप रखा था। बोला धन धनुनादि मावा जिनादि पुत्र राम तपते, और जेड़े मावानु पुत्र प्यारे तो भगत प्यारे राम। भगवान बेटा दे तो सबको रोशनलाल जैसा दे। बोला मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज करेगा। जन्म तो मां अनेकों बेटों को देती है साहब, लेकिन नाम तो एक ही होता है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन रोशनलाल को केवल मां चाहिए। मैं बड़े वाक्यों को ज्यादा नहीं, क्योंकि बात का कोई समुद्र की कोई था ही नहीं। जिसका पुत्र योग्य हो ना, उसकी कोई था नहीं। तो बड़े गर्व की बात है, ऐसी मां इनको प्राप्त हुई और ऐसे बेटे इनको प्राप्त हुए। ये बड़े गर्व की बात। हर करोड़ पुराण में कोई नई बात नहीं लिखी, एक ही बात लिखी है कि पुत्र योग्य होना चाहिए। सर संपत्ति बढ़ जाती है, लेकिन पुत्र किसी के नहीं बढ़ते। एक बेटे के लिए कितने मंदिरों में जाते हैं, कोई गुरु के दरबार में माथा टेक रहा है, कोई मस्जिदों में चला जाता है साहब कि हमारे को आशीर्वाद दे, बेटा हो जाए। और वो बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता ना। इस कथा का सार कह रहा हूं मैं आपसे, तो पुत्र कहलाने के योग्य नहीं। भूखा रह के क्या क्या करके अपनी पूंजी ऊर्जित करता मनुष्य, भगवान मेरी औलाद कर पाए। और यदि औलाद बेकार है और वो मरने के बाद अपनी माँ का काज करो, बाप का करो, 0/0 के साथ। वो दुनिया में तो करोड़पति हो सकता है, लेकिन संसार में नहीं हो सकता। मरना तो सबने, ये कोई ना चलेगी हम कह देंगे सबने जाना है। उस भगवान के दरबार में सबको जाना है। और सबसे बड़ी गर्व की बात थी कि अपनी माँ का पूरा कर्म कराएंगे। नहीं तो 3 दिन की 4 दिन की तेरा में खूब होती है साहब। वो कहते दिवाली आ गई, फलाना आ गई, झगड़ा आ गया। नहीं, ये बोले पंडित जी मेरी मां नहीं आएगी, मुझे जिसने इस गोदी में खिलाया, ये संसार दिखाया, ये लक्ष्मी देवी नहीं। नाम की लक्ष्मी नहीं थी, गुणों की भी लक्ष्मी थी मां। कभी आगे भाई चाय पिलाने पी के जाइयो बेटा, हमेशा अपना मुंह सोचती भी रहने भगवान आगे मेरे घर में। और वही संस्कार इस परिवार में। तो भगवान ने कहा गरुड़ जी महाराज, मैं सब और वैदिक क्रिया तुम्हें सुनाऊंगा, 10 दिन के भीतर सुनकर मनुष्य सब पापों से निवृत्त हो जाता है। यह जो कर्म है पितरों को मुक्ति देने वाला है, पुत्र की वांछित कामना को देने वाला है, लोक तथा परलोक को सुख देने वाला है। जो नास्तिक अधमनर इस कर्म को नहीं करते, उनका स्पर्श किया जल सूर्य के तुल्य के योग्य होता है। देवता पितृगण कभी उसके घर को नहीं देखते। श्राद्ध करते हो और माँ बाप की इज्जत करते नहीं, तो श्राद्ध करने का कोई फायदा ही नहीं। श्रद्धा का नाम भी तो श्राद्ध है। हम श्राद्ध किसका कर रहे हैं? अपने पूर्वजों का कर रहे हैं, और उनकी सेवा करेंगे। तो भगवान कहते हैं भगवान देवता पितृगण कभी उसके घर में प्रवेश नहीं करते। मनुष्य की कदर करना जानो साहब। भला मनुष्य की माया